नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देश सिटी गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सब पढ़ेंगे लासा और मासा, जिसमें से लासा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मासा। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है HCF। HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा का मतलब क्या होता है? मासा का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे हम लिख दें तो मासा ने वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा क्या कर दे? विभाजित। जैसे हम यहाँ लिख दें 10 और यहाँ लिख दें 20। जैसे लिख दें 10 और 20, तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी काट देती है, 20 को भी काट देती है? दो से दोनों कट जाएंगे। 2 दाम 20, 2 पंचे 10, 2 दाम 20। 4 से भी, ये 4 से नहीं कटेंगे। 5 से भी ये कट जाएंगे। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, और 10 से भी ये दोनों कट जाएंगे। 10 इक्के 10, 10 दूना 20, तो 2 2 5 और 3, 2 5 और 10, इन तीनों संख्या से ही ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। अब इससे और कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या है 10। यानी 2 से भी ये कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा। 5 से भी 10 और 20 कट जाएगा, 10 से भी ये कट जाएगा। लेकिन इसके आगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या है 10। सबसे बड़ी संख्या 10 है जो 10 को भी काट देगा और 20 को भी काट देगा। इसका मतलब कि जो 10 और 20 का जो HCF होगा, 10 और 20 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 10। वही लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा क्या कर दे? विभाजित। उसे हम क्या कहते हैं? मासा। अब मासा निकालने की कितनी विधियां होती हैं? मासा निकालने की होती है 3 विधि। एक होता है मासा निकालने की विधि। मासा निकालने की 3 विधि होती है। नंबर 1 होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। एक होती है भाग विधि और एक होता है अंतर विधि। अंतर निकाल कर, इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको कहा जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इसको कहा जाता है डिफरेंस मेथड। यानी मासा निकालने की 3 विधि होती है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाग विधि और एक अंतर निकालकर। हम एक एग्जांपल से हम तीनों को क्या करेंगे? समझेंगे। जैसे हम लिख दें 24 और 36 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात
करो। तो इसको हम तीन विधि से समझा रहे हैं। एक तो हम समझा रहे हैं, सबसे पहले हम जो पहली विधि से समझा रहे हैं वो बस समझा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होगा, 24 और 36 को ऐसे उतार लेंगे। 24 को ले सकते हैं 2 घात 3, 2 घात 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, और 8 3 क्या हो जाएगा 24 है। 36 को ले सकते हैं 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 है। और जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम में कैसे करते थे, एलसीएम में बड़ी घात लिखते थे, इसमें हम क्या लिखेंगे छोटी घात, और जो दोनों में मिलेगा फिर उसी को लिखेंगे। और एलसीएम में क्या था कि जो दोनों में मिल रहा था उसकी बड़ी घात लिखते थे, और जो नहीं मिलता था उसको भी हम बारी बारी से क्या करते थे, उतार लेते थे। यहाँ 2 घात 3 है, यहाँ 2 घात 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 घात 2 लिखेंगे, जो दोनों में होगा उसकी छोटी घात, और सिर्फ उसी संख्या को लिया जाएगा जो दोनों में होगा। अगर अगर ये दो यहाँ 3 है, अगर यहाँ 3 ना होता तो फिर हम 3 को यूज हम ना करते। यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 2 है, तो क्या लिखेंगे 3, और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 गुणे 3, 4 3 क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब कि सबसे बड़ी संख्या 12 है, जो 24 को भी काट देगा और 36 को भी काट देगा। 12 दूना 24 और 12 3 36 है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 12। अगर इसी को भाग विधि से लगाएं तब भाग विधि, तो इसमें हम क्या करते हैं, भाग विधि में क्या करते हैं कि छोटी संख्या से जो बड़ी संख्या होती है उसको भाग करते हैं। तो 24 इक्के क्या हो जाएगा 24, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 1 आएगा। फिर इस 12 से इसको भाग करेंगे, 24 को भाग करेंगे तो 12 दूना 24, और जो इधर आएगा जो इधर आएगा करने के बाद जब पूरा कट जाएगा जो संख्या इधर आएगी यही हमारा क्या होगा एचसीएफ। इसका मतलब कि एचसीएफ कितना हो गया 12। एक होता है अंतर विधि, एक होता है अंतर विधि। जैसे ये 24 दिया गया है और ये 36 दिया गया है, 24 और 36 का अंतर कितना आएगा, 24 और 36 का अंतर कितना आ जाएगा 12। अब क्या ये 12 से ये दोनों संख्याएं कटती हैं, हाँ 12 से 24 भी कट जाएगा, 12 से 36 भी कट जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने की 3 विधि होती है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है, और एक क्या होती है अंतर विधि। मान लेते हैं कि 3 संख्या दिया होता तब इसका अंतर कैसे निकालते, किसी 2 संख्या का अंतर निकाल लेते। अब एक 3 संख्या वाला देखो, अगला प्रश्न है 24, 36 और 48 का मासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखा है 24 दिया है, 36 दिया है, और क्या दिया गया 48। इसको मासा निकालने की तो 3 विधियां हमने समझाया, एक होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि, और एक क्या होता है अंतर विधि। तो हम ज्यादातर जो लगाएंगे उसको क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से। 24 को क्या लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 36 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 3 त्रिक का 9, 9 चौक क्या हो जाएगा 36। 48 को लिख सकते हैं 16, 16 तिया क्या हो जाएगा 48। 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16, और 16 तिया क्या हो जाएगा 48। इसका जब एचसीएफ लिखेंगे तो 2 घात 2 3 यहाँ है, 2 घात 2 यहाँ है, 2 घात 4 यहाँ है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे छोटी घात वाला लिखेंगे। लासा में बड़ी घात लिया जाता है और मासा में छोटी घात। तो 2 घात 3, तो सबसे छोटा कौन है इसमें 2 घात 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 2 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या लेंगे 3, और ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4 गुणे 3, और 4 3 क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 12 होगा। जैसे दिया है 48, 90, 120, 126 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 48 को लिख सकते हैं 16 तिया 48, 16 तिया, इसको 90 को लिख सकते हैं 45, 3 त्रिका 9, और 9 पचे 45, दूना क्या लिख सकते हैं 90। इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, कितना दिया गया है 48, 90, 120,
और 126। 48 को ले सकते हैं 16, 16 तिया 48। इसको ले सकते हैं 9, 9, 9 पचे 45, 3 त्रिका 9 पचे 45 दूना 90। और 120 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, या 120 को हम लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, और 24 पंचे क्या होता है 120। इसको हम लिख सकते हैं 126 को, हम 126 को लिख सकते हैं 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 और 3 इक्के 3 सत्ते 21 और 7 इक्के। इसको लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, दूनी 18, सत्ते कितना हो जाएगा 126। यानी 126 को हम लिखते हैं 3 त्रिका 9, दूनी 18, सत्ते 100। इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब मासा, यहाँ 2 घात 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 घात 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे छोटी घात कौन है? तो 2 लिखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 2 है, तो सबसे छोटी घात क्या है? 3। अब ध्यान सुनना, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, और 5 सब में नहीं दिया है, तो 5 को हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ 5 को हम नहीं लेंगे। यहाँ 7 है और किसी में 7 नहीं है, तो 7 को नहीं लेंगे। लेकिन लासा में सेम टू सेम इसका उल्टा होता था। लासा में बड़ी घात लेते थे, और जो सब में रहता था उसको एक बार लिखते थे, और जो नहीं रहता था उसको भी लिखते थे। लेकिन मासा में जो सब में कॉमन होगा सिर्फ उसी को लिखा जाएगा। यानी 2 सब में है, उसकी छोटी घात लिखेंगे। 3 सब में है, उसकी छोटी घात लिखेंगे। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, बाकी इन दोनों में नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे। 7 यहाँ है, बाकी 7 किसी में नहीं है, तो 7 को भी नहीं लेंगे। तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा वो क्या होगा? 6। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसको हम अंतर विधि से भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे यह दिया गया 48, ये दिया गया 90, 120, 126 दिया गया है, तो किसी भी दो संख्या का अंतर निकालिए, चाहे जो दो संख्या का अंतर निकाल लो, चाहे इसका अंतर निकाल लो, चाहे इसका अंतर निकाल लो, चाहे इसका अंतर। तो इसका अंतर कितना आएगा? 6। 126 और 120 में डिफरेंस कितना है? 6 का डिफरेंस है। क्या 6 से ये संख्या कट जाएगी? हाँ, 8 6 48 ये काट देगा। 6 से 90 भी कट जाएगा, 6 से 120 भी कट जाएगा, 6 से 126 भी कट जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 6। मान लेते हैं कि 6 से ऐसी कोई संख्या होती जो ना कटती, तो 6 का हम फैक्टर कर देते। 6 को हम लिख देते 2 गुणे 3, और फिर चेक करते कि इसमें से कौन सी संख्या 2 से कट जाती है। अगर सारी 2 से कट जाती है तो फिर 3 से चेक करते, और जो 3 से पूरा कट जाती वो क्या होता? हमारा एचसीएफ। जैसे दिया है 48, 90, 120, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको दो नियम से समझाएंगे। एक तो हम बता रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे ये दिया गया है 48, ये दिया गया है 90 और ये दिया गया है 120। छोटी संख्या रहेगी तो खंड करना आसान है। अभी 2000, 3000 संख्या देंगे तब उसका अंतर निकालने से ये सॉल्व हो पाएगा, यानी जल्दी से ही। 48 को हम लिख सकते हैं 16 तिया 48, 16 तिया। 90 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 दूनी 18, और 18 पंचे क्या हो जाएगा? 90। 120 को हम लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, और 24 पंचे क्या हो जाएगा? 120। अब हम इसका जब एचसीएफ निकालेंगे, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो इन दोनों में सब में 2 की छोटी घात क्या होगी? तो हो जाएगी 2। यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटी घात क्या है? 3। तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6। इसका मतलब कि हमारा जो एचसीएफ होगा, यानी 6 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 48 को भी काट देगा, 90 को भी काट देगा, 120 को भी काट देगा। लेकिन इसको अंतर से विधि से कैसे निकालेंगे? अगर इसको, ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, अगर अंतर विधि से निकालना होता है, अगर इसको अंतर लेके हमें हल करना होता है, तो इससे भी कम समय में इसको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। 48, 90, 120 दिया गया है, चाहे इसका अंतर निकाल लो, चाहे इसका अंतर। लेकिन आप ये कोशिश करिए कि ज्यादातर आप बड़ी संख्या का ही अंतर निकालें।
120 और 90 में कितने का अंतर है? 30। ये 30 48 को काट देगा? नहीं काट देगा, नहीं काट पाएगा। ये 30 90 को काट देगा, 30 120 को काट देगा। अगर ये 30 से 48 भी कट जाता तब ये हमारा जो एचसीएफ होता वो क्या हो जाता? 30 हो जाता। लेकिन अब ये 30 से नहीं कट पा रहा है तो हम 30 का फैक्टर करेंगे। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। अब हम तीनों संख्या से चेक करेंगे क्या ये तीनों संख्या 2 से कट जाएंगी? हाँ, ये तीनों संख्या 2 से कट जाएंगी तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 2। 3 से कट जाएगा। 3 से कटने का नियम क्या होता है कि 8 4 12। हाँ, 12 3 से कटता है। 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 9 3 से कट जाएगा। 2 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3। यानी हमें 3 से चेक करने का नियम क्या है कि ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। कोई संख्या हो, उस संख्या को जोड़ लो, अगर वो 3 से कट जाती है उसका योग, जैसे हम पूछें कि 123 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहोगे कि इन संख्या के अंकों का योग कर लीजिए। 3 2 5 1 6, 6 3 से कटता है, इस 6 3 से कट जाएगा। इसका मतलब कि 123 भी 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या भी पूरी पूरी 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब 3 से चेक करेंगे। 8 4 12 3 से कट जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 3 से कट जाएगा। 2 1 3, 3 से कट जाएगा। अब 5 से तो 3 ले लेंगे। अब 5 से चेक करो तो 5 से 48 कटेगा, तो हम 5 को यूज नहीं करेंगे, तो 2 3 क्या हो जाएगा? 6। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 6। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है और ये क्या है? अंतर विधि। अगला प्रश्न है 168, 189 और 231। इसको हम दो टाइप के समझा रहे हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक अंतर विधि। जैसे अंतर विधि का यूज तब करेंगे जब संख्याएं बहुत लंबी लंबी हो, जैसे 5000 6000 7000, इनका जब एचसीएफ निकालना होगा तो फिर खंड करना भी क्या होगा? कठिन हो जाएगा। तब उसको हम अंतर विधि से बताएंगे। 168 दिया गया है, 168 189 और 231 ऐसे दिया गया है। 168 को हम लिख लेते हैं 2 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24 और 24 में कितना से गुणा करें? 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना होगा? 24 सत्ते हो जाएगा 8 3 24 सत्ते 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 2 16। यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 8 3 24 और 24 सत्ते क्या हो जाएगा? 168। मान लेते हैं कि इतना बड़ा खंड आप कर ही ना पाओ, तब हम इसको कैसे करते हैं? इसको हम 2 से काटते हैं। 2 8, 2 को ऐसे रहने दीजिए, 2 8 16 और 2 चौक 8, मतलब 2 से इसको हम भाग करें। अब 84 दूना कितना होगा? 168। 2 को ऐसे रहने दीजिए, फिर इसको काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 को ऐसे रहने दीजिए, 2 से भाग करो, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 गुणे 2 को उतार लेंगे, 2 दूना 4, 2 इक्के 2 दूना 4, 2 इक्के 2, ये 2 घात 3 लिख सकते हैं। 21 को 7 3 गुणे 3 सत्ते 21 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 8 3 24, इसको लिख सकते हैं 8 3 24 सत्ते क्या हो जाएगा? 100। इसको हम लिख सकते हैं 189 को लिख सकते हैं, 3 तो इसमें है ही, 3 को ऐसे रहने दीजिए, 3 3 6 18, 3 त्रिका 9 और 3 को ऐसे 3 इसमें कॉमन ले सकते हैं, 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, 3 गुणे 21 को 3 सत्ते 21 ले सकते हैं। इसको 3 घात 3 गुणे 7 ले सकते हैं। इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 3 घात 3 गुणे 7, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 सत्ते क्या हो जाएगा? 100। ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 23, 3 सत्ते क्या हो जाएगा? 21 और 3 गुणे 77 को लिख सकते हैं 7 गुणे 11 लिख सकते हैं। 77 को 7 गुणे क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख देंगे 7 गुणे 11, यानी 3 सत्ते 21 और 21 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 231। इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ 2 घात 3 है और इसमें कहीं 2 नहीं है तो 2 को यूज नहीं करेंगे। यहाँ 2 है, बाकी किसी में 2 नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 3 है, यहाँ 3 है तो 3 लेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है तो 7 लेंगे, तो 7 क्या हो जाएगा? 21। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 21। अगर इसको अंतर विधि से हम निकालते तब कैसे निकालते? 189 और 231, इसमें कितने का डिफरेंस है?
11 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 2, और यहाँ कितना बचेगा 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 1 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 42। अब देखेंगे कि ये 42 को हम क्या कर सकते हैं, 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6 सत्ते 42। इसको और टुकड़े में कर लेना, जैसे अब 42 से में भाग चेक करने में दिक्कत होगी, ध्यान सुनना। अब ये 42 से 168 कटेगा कि नहीं कटेगा तो हमें चेक करने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम इसको छोटा टुकड़ा बना लेंगे। 2 तिहाई 6 सते 42, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान सुनना, 2 से 168 तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 189 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से करने का नियम है कि अंत में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4, या तो 6, या तो 8। तो यहाँ 9 है तो 2 से तो 9 कटता नहीं, पीछे का एक अंक चेक करते हैं। 2 से 1 कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब 231 भी 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करो तो 3 से चेक करने का नियम क्या है, 8 से 14, 14 1 15, 15 3 से कटता है, इसका मतलब कि ये 3 से कट जाएगा। 7 से चेक करो, 9 8 17 1 18, 18 3 से करता है, 3 2 5 1 6 ये भी 3 से करता है, इसका मतलब 3 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। 7 से चेक करो तो 7 दूनी 14, 14 2 16, 7 चौक 28, हाँ ये 7 से कट जा रहा है, इसका मतलब 7 3 क्या हो जाएगा 21। तो ये गुणनखंड विधि है और ये क्या है अंतर विधि है, यानी इस टाइप से भी लगा सकते हैं और इस टाइप से भी लगा सकते हैं। जैसे दिया है 3.6 और 0.48 का क्या निकालिए मासा, तो इसको दो टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे ये 3.6 दिया गया है और 0.48 दिया गया, इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 अंक है। इसका मतलब कि पहले पॉइंट के बाद दोनों में जो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 0 बढ़ा के हम क्या करेंगे 2 अंक इसमें भी क्या करेंगे पूरा कर लेंगे, यानी 2 अंक के बाद इसमें भी दशमलव हो गया और 2 अंक के बाद क्या होगा इसमें भी दशमलव हो गया। ये दशमलव से ये दशमलव क्या हो जाएगा हट गया, ये हो जाएगा 360 और ये क्या हो जाएगा 48 है। 360 को लिख सकते हैं 8 9 72 और 72 पंचे कितना हो जाएगा 360। 48 को लिख सकते हैं 16 3 48, 2 घात 4 गुणे 3 घात 2, 2 दूना 4, 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 और 16 3 क्या हो जाएगा 48 है। अब हम इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 की सबसे छोटी घात क्या है 2 घात 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों में छोटा कौन है 3। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 गुणे 3 और 8 3 क्या हो जाएगा 24 है। और इसमें अधिकतम कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो जैसे दिया है 0.24, 0.06, 0.018 का हमें क्या निकालना है मासा। मासा का मतलब एचसीएफ। इसमें सबसे यहाँ दशमलव के बाद ये दशमलव 3 अंक के बाद, दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद क्या है 2 अंक है, तो जो सबसे ज्यादा बार दशमलव के बाद अंक लगा हो उसको उतने बराबर करेंगे। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो सबको 3 अंक हम क्या करेंगे बढ़ा लेंगे, तो 0 हम क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक आ गया, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक आ गया। अब इन सारे दशमलव को हम क्या करेंगे हटा देंगे, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 18। 240 को लिख सकते हैं 8 3, ये 8 3 24 और 24 पंचे 24 पंचे कितना होता है 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 और 8 3 24, ऐसे नहीं लिखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 घात 4 16 और 16 3 48 पंचे क्या हो जाएगा 224। और इसको इस टाइप से क्या लिख रहे हैं हम, जो इस पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जो संख्या सारी आए वो एक जैसे ना हो, 60 को हम लिख सकते हैं 60 को लिख सकते हैं 4 2 दूना 4 तिहाई 12 और 12 पंचे क्या लिख सकते हैं 60। 18 को लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी क्या लिख सकते हैं 18। इसका जब एचसीएफ निकालेंगे यहाँ 2 घात 4 है, यहाँ 2 घात 2 है, यहाँ 2 है, तो क्या लेंगे 2।
ये जो सम में मिलेगा उसकी छोटी घात, लासा में बड़ी घात लिखते थे, मासा में क्या लिखेंगे, छोटी घात। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 2 है तो क्या लिखेंगे 3। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है तो 5 को हम नहीं लेंगे, तो 2/3 क्या हो जाएगा 6। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें दशमलव अधिकतम कितने अंक के बाद लगा था, 3 अंक के बाद, तो इसमें भी हम 3 अंक के बाद लगाएंगे, 1 2 और 3, तो इसका आंसर होगा 0.006। जैसे दिया है 4/5, 8/15 और 2/25 का मासा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये क्या दिया गया, भिन्न, यानी भिन्नों का हमें क्या निकालना है, मासा। अगर भिन्न का अगर हमें लासा निकालना होता है तो जो जो चीज निकालना होगा ऊपर वाले को उसी का निकाला जाएगा, ऊपर वाले का लासा निकाला जाएगा और नीचे वाले का क्या निकाला जाएगा, मासा। अगर हमें भिन्न का मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे और नीचे वाले का हमें क्या निकालना है, लासा। तो लिखा है कि 4/5, 8/15, 2/25 का मासा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 4, 8, 2 का मासा निकालेंगे और 5, 15 और 25 का क्या निकाल देंगे, लासा निकालेंगे। तो इसका जब इसका मासा निकालेंगे तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 4 को 2 घात 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 घात 3 लिख सकते हैं, इस 2 को तो हम 2 लिख सकते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। और सबसे छोटी मासा में, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, ये मासा बटे लासा, मासा बटे। तो यहाँ 2 घात 2 है, यहाँ 2 घात 3 है, यहाँ 2 है, तो ऊपर वाले का क्या निकालना है, मासा। तो मासा में जो सब में मिले उसकी छोटी घात लिखते हैं, तो 2 सब में है, 2 की छोटी घात क्या है, 2। और जब लासा निकालेंगे तो 5, 15 और 25 का जब हम लासा निकालेंगे तो 5 को तो ऐसे रहने देंगे, 15 को 5 3 15 लिख सकते हैं, इस 25 को 5 घात 2 लिख सकते हैं। जब लासा निकालेंगे 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 घात 2 यहाँ है, तो मासा लासा में बड़ी घात लिखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 को भी लिख लेंगे। बस लासा और मासा में बस यही फर्क है कि मासा में वही लिया जाएगा जो सब में मिले और उसकी छोटी घात, लासा में बड़ी घात लेते हैं, जो सब में मिलेगा उसकी बड़ी घात और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो 25 तियां क्या हो जाएगा, 25 तियां 75। इसका मतलब कि 2 बटे क्या हो जाएगा, 2/75। ये हमारा क्या होगा आंसर। जैसे दिया है 9 घात 2, 9 घात 4, 9 घात 10, 9 घात 15 का मासा ज्ञात कीजिए। तो सबका हर क्या है, सबका आधार क्या है, सबका आधार बराबर है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 4, इसकी घात 10 और इसकी घात क्या है। जब मासा लिखेंगे तो 9 सब में है और 9 की सबसे छोटी घात लेंगे, मासा में छोटी घात लिखते हैं और लासा में बड़ी घात। तो सबसे छोटी घात इसमें कौन है, 9। लेकिन ऑप्शन में अगर 9 घात 2 ना दिया हो तो 9वां क्या होता है, 9 घात 9 को 2 बार गुणा करेंगे 81, तो इतने सबका जो मासा होगा वो क्या होगा 81। जैसे हम लिख दें, दूसरा सवाल ऐसे लिख दें, इसको हम लिख दें माइनस में, लिख दें 9 घात -2, 9 घात -4, 9 घात -10, 9 घात -15 का मासा ज्ञात करो। तो मासा में क्या लिखते हैं, मासा में लिखी जाती है छोटी घात। तो इसमें सबसे छोटी घात कौन है, माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी होती है, जो सबसे छोटी होती है वो सबसे क्या होती है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, -2 छोटा है कि -4 की -10 की -15। तो इसमें 9 घात -15 ये क्या होगा हमारा। अगर लासा पूछता तो 9 घात -2, यानी मासा में हमें छोटी घात लिखना होता है, सबसे छोटा क्या है -15, तो 9 घात -15 क्या होगा हमारा आंसर। जैसे दिया है 4 घात 3 और 16 घात 2 का मासा ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले हम इसके बेस को क्या करते हैं, इसके आधार को हम क्या कर देते हैं बराबर। 4 जैसे लिखा है 4 घात 3 और 16 घात 2 लिखा है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 घात 2
और इस 3 को ऐसे उतार लेंगे। 16 को लिख सकते हैं 2 घात 4, पूरे घात 2 को ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उतार देंगे। 2 को ऐसे उतार लेंगे और 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, 2 को ऐसे उतार लेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, इनमें दोनों में छोटी घात कौन है 2 घात 6। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगर 2 घात 6 ऑप्शन में ना दिया रहे तो 2 घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं 64 भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब 4 घात 3 और 16 घात 2 का जो मासा होगा वो ये, अगर ऑप्शन में 2 घात 6 दिया है तो सही है, नहीं तो क्या होगा 64।